नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरों पर सवाल। आज हम बात करने वाले हैं हमारे पड़ोसी देश नेपाल की। नेपाल में जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है और नई सत्ता के जो नायक हैं उन्होंने और उनके गृह मंत्री यानी नेपाल के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने नेपाल का सब कुछ बदल दिया है। अगर हम ये कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दुनिया के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री नेपाल के हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही अनेक ऐसे फैसले लिए जिन फैसलों को लेकर नेपाल में हमेशा याद किए जाएंगे। सरकार बनते ही उन्होंने सबसे पहला फैसला अपने ही देश के प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल के सलाखों के पीछे भेजा और उसके बाद उन्होंने जो उससे भी बड़ा फैसला किया कि नेपाल के जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं जहां मोटी रकम देकर बच्चों को शिक्षा दी जाती थी उन सभी स्कूलों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दे दिया और उन्हें बंद करा दिया। और प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के ठेला चलाने वाले, खोमचा लगाने वाले से लेकर अधिकारी, प्रशासनिक अफसरों के बच्चे और गरीब के बच्चे, किसान के बच्चे, मंत्री के बच्चे और प्रधानमंत्री के बच्चे, राष्ट्रपति के बच्चे सब एक ही जैसे स्कूल में पढ़ेंगे। मतलब ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला प्रधानमंत्री ने लिया है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों ने इतना ज़बरदस्त फैसला इसके बाद ले लिया कि उन्होंने सभी वीआईपी कल्चर जो भी था नेपाल का पूरी तरह से समाप्त कर दिया। यानी अब सड़क पर प्रधानमंत्री चलेगा तो उसके लिए रास्ते नहीं रोके जाएंगे, गृह मंत्री आएगा तो उसके लिए रास्ते नहीं रोके जाएंगे, आदमी भी चलेंगे, नेता भी चलेंगे और अफसर भी चलेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री बिल्कुल आशा के विपरीत काम कर रहे हैं। उनके साथ कोई सुरक्षाकर्मी नहीं चलता, न सुरक्षाकर्मी दिखाई देता है। वो बिना कारों के काफिले के चलते हैं। एक कार उनके साथ चलती है, बस उनके साथ 2-4 उनके समर्थक चलते हैं और प्रधानमंत्री जगह जगह जाकर छोटे छोटे लोगों से बात कर रहे हैं, उनका हालचाल पूछ रहे हैं, उनकी खैर खबर ले रहे हैं और देश की जो मूलभूत समस्याएं, जो परेशानियां हैं और आम आदमी को जो दिक्कतें हैं उनकी वो जानकारी स्वयं वहां जाकर ले रहे हैं। यानी यदि हम बात करें तो छोटा देश नेपाल, उस देश में आर्थिक संकट है, उस देश में विकास के बहुत कम चांस हैं, विकसित देश नहीं है क्योंकि वहाँ कोई बड़ा कल कारखाना नहीं है, कोई बड़े उद्योग धंधे नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी यदि इस तरह का फैसला एक प्रधानमंत्री और उनका गृह मंत्री अगर लेता है तो निश्चित काबिले तारीफ़ है। और मैं तो ये कहूँगा कि दुनिया भर के जितने भी प्रधानमंत्री हैं या जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं या राष्ट्रपति हैं, इन सबको नेपाल के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से नसीहत लेना चाहिए, उनसे शिक्षा लेना चाहिए और ऐसे आचरण वाले नेता का अनुसरण करना चाहिए ताकि उनके देशों में भी आम जनता खुश हो सके, उसे सरलता से अपने प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिल सके और इसके अलावा वहाँ किसी भी तरह का कोई भेदभाव ना रहे, छोटा बड़ा ना रहे, कोई वीआईपी कल्चर ना रहे। जबकि हमारे देश में तो जब प्रधानमंत्री निकलते हैं या राष्ट्रपति निकलते हैं तो आप ये मान के चलिए कि उनके साथ 50 गाड़ियों का काफिला होता है, 1-1, 2-2 घंटे तक सारे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की तो बात छोड़ दो, राज्यपाल की तो बात छोड़ दो, यदि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ही निकलते हैं तो उनको निकलने के लिए आम पब्लिक के लिए रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। ये तमाम सारी जो परेशानियां हैं जो आम जनता को झेलना पड़ती हैं, सच ये है कि ये आम जनता ही उनको चुन के भेजती है। आम जनता की वजह से ही वो देश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं, देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, मंत्री बनते हैं या राष्ट्रपति या राज्यपाल बनते हैं। लेकिन पदों पर बैठने के बाद यही नेता, यही गणमान्य महान भाव जो संवैधानिक पदों पर पहुंच जाते हैं, उनके लिए आम जनता को परेशानी मिलना शुरू हो जाती है, रास्ते बंद कर दिए जाते हैं उन्हें फिर चाहे आदमी बीमार हो, मर रहा हो, कोई प्रेग्नेंट लेडी हो जिसको कभी भी प्रसव हो सकता हो, उन सब के रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। व्यक्तिगत तौर से मैं नेपाल के प्रधानमंत्री और वहाँ के गृह मंत्री दोनों को इस बात के लिए बधाई भी देना चाहूँगा और उनकी
खुले मन से प्रशंसा भी करूँगा कि उन्होंने जो ये कदम उठाया है निश्चित ही काबिले तारीफ़ है। और ऐसे प्रधानमंत्री और ऐसे गृह मंत्री को लंबे समय तक उस देश में शासन करना चाहिए और आम जनता को ऐसे नेताओं का साथ भी देना चाहिए। निश्चित है अगर ये नेता इस तरह के काम करेंगे तो इससे सरकार का जहां अरबों रुपया फालतू जो खर्च होता था वो बचेगा, तो वहीं वो पैसा दूसरे लोगों के काम आएगा, शिक्षा में काम आएगा, रोज़गार में काम आएगा और तमाम सारी सुविधाओं में वो पैसा लगेगा। निश्चित ही नेपाल के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बधाई के पात्र हैं और उनकी जितनी इन सब बातों को लेकर तारीफ़ की जाए कम है। एक साधारण इंसान की तरह अगर एक प्रधानमंत्री और एक गृह मंत्री चलता है तो निश्चित ये काबिले तारीफ़ है। अब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो नेपाल के हैं उनकी नेपाल में ही नहीं सारी दुनिया में तारीफ़ हो रही है। सोशल मीडिया पर हज़ारों लोग उनके वीडियो रोज़ देख रहे हैं और उन्हें इस बात के लिए बधाई दे रहे हैं। इस तरह की खबरों पर जब चर्चाएं सारी दुनिया में हो रही हैं तो खबरों पर सवाल उठना लाजमी है। खबरों पर सवाल के लिए मैं जय सिंह चौहान, भोपाल से।